हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में आपने लास्ट क्लासेज में देखा होगा। आज हम देखेंगे डेफिनेशंस कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी डेफिनेशन अपने यूज होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन बेस थ्योरम, सीडीएफ, पीडीएफ, मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, इनका डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइकली इवेंट ऑकर, यानी कोई भी कंडीशन या कोई भी आउटपुट ऑकर कब हो रहा है वो कंडीशन के लिए अपने क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम विथ टोटल आउटकम, यानी क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या पॉसिबल आउटकम, क्या लिखेंगे, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी आउटकम हो सकते हैं टोटल उनको एडिशन। क्लियर है? ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। एंड प्रोबेबिलिटी का लास्ट वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड 0 से 1 के बीच में अपने प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है, 1 से ग्रेटर नहीं होती प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मतलब नाम से पता चला कोई कंडीशन होगी अपने गिवन, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। पहले डेफिनेशन फॉर्मूला देखते हैं, ए अपॉन बी, उसको समझने का ट्राई करते हैं। ए इंटू बी, ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन वन इवेंट इज ऑकर ऑलरेडी। क्या होता है, एक इवेंट एक कंडीशन अपना ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। कौन सा कंडीशन, बी, पी बी है नीचे, तो क्या जाएगा ऑलरेडी ऑकर हो गया बी, एंड अनदर इज ऑकर, अनदर कंडीशन इज ऑलरेडी ऑकर्ड। लाइक क्या जाएगा, इफ इवेंट बी इज ऑकर्ड, इवेंट बी ऑकर हो गया, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकरिंग पी ए बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, इंटरसेक्शन, या इसको मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, पी ए इंटू बी, दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई। क्लियर? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। क्लियर? ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकरिंग व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। क्या हो गया कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है, दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन द टेस्ट। 60% स्टूडेंट क्या हो गया, पास। 60% मतलब क्या लिख सकते हैं, 0.60 स्टूडेंट। देन 30% स्टूडेंट बोथ पास एंड डिस्टिंगेंट। क्या था, डिस्टिंगेंट क्या देगा, 0.30 क्या देगा, डिस्टिंग फाइंड करने वाले या जो भी क्राइटेरिया रहते हैं डिस्टिंग वो फाइंड करने वाले, पास प्लस ये। तो क्या देगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टूडेंट डिस्टिंगेंट गिवन पास, यानी पास भी और वो क्या देगा, डी अपॉन पी। क्या देगा, दोनों या तो पी डी एंड पी, यानी दोनों पास भी हो रहा है एंड डिस्टिंग भी लग रहा है, एंड अपॉन क्या देगा, टोटल प्रोबेबिलिटी पी, यानी जो भी पास हो रहे हैं स्टूडेंट वो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी, 60 गिवन है, एंड ये कितनी 30। क्या देगा 30 अपॉन 60, 0.5। क्लियर इतना? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सेकंड कंडीशन था, सेकंड डेफिनेशन था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या अपना बेज थ्योरम। बेज थ्योरम किसके लिए रिलेटेड है, बेज थ्योरम हेल्प्स टू अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। क्या है, न्यू एविडेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, यहाँ पे पी ए क्या है अपना, ए जो ए इवेंट है उसको ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी, बी क्या है पी बी, पी बी इवेंट को ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी, देन पी ए अपॉन बी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन बी इज ऑकर्ड। क्लियर है? एंड पी बी अपॉन ए क्या देगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज ऑकर्ड। क्लियर है? ये अपने बेस थ्योरम का आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, एक एग्जांपल लिया, इन ए टेस्ट 99% एक्यूरेट, 99% क्या है एक्यूरेट है टेस्ट में, एंड 1% क्या अपना पॉपुलेशन है डिजीज। ठीक है, देन बेस थ्योरम की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन की नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जिनका साथ टेस्ट पॉजिटिव है एंड डिजीज है। ठीक है, ये हो गया बेस थ्योरम। आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना सीडीएफ। सीडीएफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। सीडीएफ क्या होता है, कम्यूटेटिव
डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन क्या होता है? A CDF is a random variable x. CDF of random variable x is x take less than and equals to probability of x. क्या जगह यहाँ पे कैपिटल F से डिनोट करेंगे, probability of is x less than x. स्मॉल x क्या है अपना? नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल. क्लियर है? कैपिटल X. आई होप ये आपको समझ आएगा. देन डिस्क्रीट के लिए क्या जगह? डिस्क्रीट के लिए हम समीशन यूज करते हैं एंड कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. कैपिटल एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट टू एक्स इंटू एफ ऑफ डी एक्स इंटू डी टी. क्लियर है? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं. क्लियर है? यस. एंड सी डी एफ का वैल्यू क्या होता है? 0 to 1. इंक्रीजिंग में रहता है 0 to 1. आई होप ये आपको समझ आएगा. सी डी एफ क्या होता है? कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. नेक्स्ट देखते हैं पीडीएफ. पीडीएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? पीडीएफ इज यूज फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है? क्या देगा? पी ए टू रैंडम वेरिएबल एक्स बी. ए टू बी रेंज के लिए क्या देगा? ए टू बी रेंज लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ये स्मॉल एफ एक्स किसको डिनोट करता है? स्मॉल एफ एक्स डिनोट करता है पीडीएफ को. सीडीएफ किसको डिनोट करता है? कैपिटल एफ एक्स. एंड स्मॉल एफ एक्स किसको डिनोट करता है? पीडीएफ. क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आएगा. एफ ऑफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ. देन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं? पीई इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी पीडीएफ पी ऑफ एक्स इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या देगा? 1. कंप्लीट इंटरवल लेने हमारे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वैल्यू के लिए. क्लियर है? ये कंप्लीट इंटरवल के लिए अपने क्या देगा? वैल्यू प्रोबेबिलिटी का 1. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट. द मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल. क्या होता है? एवरेज वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद एक्स रैंडम वेरिएबल. क्लियर है? इसका सेकंड कंटिन्यूअस वाला फॉर्मूला यूज होता है एग्जाम में. ई ऑफ एक्स माइनस इन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. एंड लिमिट क्या होती है? लिमिट क्वेश्चन में गिवन होती है अपने पास. उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी का रेंज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे. क्लियर है? लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिया है. फॉर इफ यू रोल ए फेयर ऑफ डाइस 6 एंड 6 साइडेड डाइस को अपना रोल करेंगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 मल्टीप्लाई विद 1/6. यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 प्रोबेबिलिटी है. प्लस 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 इंटू 1/6. क्लियर है? सिमिलरली अपने को 3, 4, 5 के लिए अपने सभी का एडिशन किया जाएगा 3.5. मीन का वैल्यू हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट क्या है अपना? मीन स्क्वायर वैल्यू. मीन स्क्वायर वैल्यू चेंजेस कुछ नहीं है, जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा. एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. क्लियर है? द मीन स्क्वायर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंडम वेरिएबल. जो एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है. स्क्वायर ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर है? तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है? पीडीएफ. ठीक है? यस. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ये वेरिएंस फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं स्क्वायर वैल्यू का, मीन स्क्वायर वैल्यू का. देन नेक्स्ट पॉइंट अपना वेरिएंस. क्या देगा? वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. एंड जो भी मीन स्क्वायर वैल्यू है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस जो भी अपना मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू का होल स्क्वायर. ये क्या होता है? वेरिएंस. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर भी बोलते हैं. एंड इसको ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. अपने क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड करने के लिए. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. वेरिएंस हो गया. वेरिएंस के बाद हम लास्ट पॉइंट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा से डिनोट करते हैं. क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस. अंडर रूट वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा. आई होप ये आपको समझ में आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसको क्या लिख सकते हैं? वेरिएंस को सिग्मा स्कोर से भी डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्कोर से. सिग्मा स्कोर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर है? यस. जो ई एक्स क्या है? मीन ऑफ मीन वैल्यू.
ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट पॉइंट था हमारा वेरिएंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। जो भी वेरिएंस है उसका अंडर रूट लेंगे क्या जगह स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है? यस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। फॉर्मूला इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सिमिलर टाइप की वीडियोज आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सिग्नल सिस्टम में आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।